तो जय श्री राम दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि भारत पर बड़ा खतरा, और ये चीज़ मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कौन सा खतरा है और किस चीज़ को लेके हो सकता है। और इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन मैंने पहले भी दिया था, और कई लोगों को हो सकता है उस टाइम में मजाक लग रहा हो, पर एक अब भाई का मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें उसने कुछ मतलब सीक्रेट प्लान को एक्सपोज करने की कोशिश की है। उसकी पूरी रिपोर्ट ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग एंड में डिसाइड करेंगे। पहले आप लोग वो वीडियो देखिए। मैंने आपको याद हो तो पहले ही बताया था कि कैसे इंडिया में, जैसे पूरी दुनिया में हालात खराब किए जा रहे हैं। चाहे आप लंका में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, या फिर दुनिया भर के कई सारे देश हैं। और एक महान इंसान ने ये भी कहा था कि भारत के सारे पड़ोसी एक तरह से बर्बाद होने वाले हैं आने वाले एक साल के अंदर, जो कि शुरुआत काफ़ी समय पहले से हो चुकी है और काफ़ी हद तक चीज़ें बिगड़ भी रही है। और अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर भारत में स्थिति गड़बड़ानी है, भारत में स्थिति बिगाड़नी है, तो उसके दो ही चीज़ हो सकती हैं। या तो युद्ध कराया जाए, तो युद्ध की अभी स्थिति नहीं है, ना तो पाकिस्तान ना चाइना के साथ कोई भी अभी संभावना नहीं दिख रही है। दूसरी तौर में सिविल वॉर कराया जाए, गृह युद्ध। तो अब गृह युद्ध की रूपरेखा कैसे तय की जाती है, कैसे प्लान हो सकता है, उसके लिए एक बंदे ने काफ़ी रिसर्च करके एक वीडियो बनाया है। तो वो आप लोग देखिए, उसके एंड में हम मिलते हैं कि आखिर उसमें एक प्रॉब्लम क्या है जो अभी तक ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो चीज़ समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत शानदार चीज़ हो जाएगी, और ये जो जागृति फैलाने का काम है ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो खैर, वीडियो देखते हैं, फिर एंड में मिलते हैं। समय बहुत मुश्किल आने वाला है मेरे दोस्तों। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसी एसआई और भारत के अंदर बैठे उनके गुर्गे, यहाँ पे उनके आईएसआई के जो एजेंट्स हैं, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। 2024 से पहले भारत में बहुत बड़े धमाके करने की प्लानिंग हो चुकी है। धमाके अलग तरीके से होंगे। पहले धमाके होते थे अहमदाबाद में, दिल्ली में, हैदराबाद में, जयपुर में, सिलसिलेवार 2008 में लगातार होते थे। ईमेल्स जाती थी, हमने दिखाई है। अल अरबी का दस्तखत था। 6:02 पे ईमेल आई न्यूज चैनल्स पे, 6:04 पे पहला धमाका। लेकिन इस बार वो धमाका अलग तरीके से करेंगे। वो संभवतः दाढ़ी टोपी वालों के इलाके में करेंगे, क्योंकि वहां पे धमाका करते ही एक नैरेटिव तुरंत आएगा। जो बोल रहा हूं बहुत सीरियस नोट में बोल रहा हूं, और भगवान माफ करे, भगवान इस धमाके से बचा ले। हमारे खुफिया एजेंट्स 24 घंटे हमारी देश के इंटेलिजेंस के जो खुफिया एजेंसीज होती हैं, आईबी है, रॉ है, मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, नेवी इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस, पुलिस की अपनी लोकल एलआईयू होती है, इंटेलिजेंस यूनिट होती है, और बहुत सारे तरीके होते हैं। बड़े लोगों के मुखबिर होते हैं, खबरी होते हैं। ये सारा जो खुफिया तंत्र है वो दिन रात देश को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूं, संभवतः जो धमाके किए जाएंगे वो ऐसी जगह किए जाएंगे, दाढ़ी टोपी वालों की जगहों पे, क्योंकि वो एकदम से प्रतिशोध लेने पे आ जाएंगे। वो तुरंत अपने अपने निकाल लेंगे, हथ गोले, पेट्रोल पंप, वो सारी चीजें निकाल लेंगे। उनके तहखानों में से सामान निकल आएगा। अपने यहाँ पे तो अक्षरधाम में फोड़ दिया, क्या हुआ? 4 दिन में फिर बैक टू ट्रैक जिंदगी आ गई। मुंबई की लोकल में फोड़ दिया, क्या हुआ? 4 दिन बाद प्रसून जोशी ने कविता लिख दी, ये मुंबई है, कभी रुकती नहीं है, मुंबई हमेशा चलती रहती है। चला लो, चली रही है। तो अपने यहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं बदले बदलेगा। अपने यहाँ पे तो 4 दिन रोते हैं, छाती पीटते हैं, डीपी बदलते हैं, काली फोटो लगाते हैं, आरआईपी 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 लिख देंगे यूट्यूब में आकर के, बस हो गया, भिगोया धोया हो गया। ये हिंदुओं की हकीकत है। लेकिन वहां पे जब धमाके होंगे, वो निकाल लेंगे तहखानों से सामान, और फिर होगा भारत के अंदर नंगा नाच। और इसी बीच क्या होगा समझो, इसी बीच ट्विटर पे एक टीम एक्टिव हो जाएगी, और ट्विटर पे वो टीम एक्टिव होकर के ट्रेंड चलाएगी, सैक अजीत डोभाल, अजीत डोभाल को निकालो। ये कहां से लिखी जाएगी स्क्रिप्ट? पाकिस्तान से लिखी जाएगी स्क्रिप्ट। अजीत डोभाल को निकालो, ब्लेम डाला जाएगा। टीवी के चैनल्स पे बहस छिड़ जाएगी, बड़े बड़े चैनल्स पे, कि सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है, रॉ का फेलियर, आईबी का फेलियर, और पुलिस की एलआईयू का फेलियर, सारे फेलियर दिखाई जाएंगे। जिम्मेदारी ठीकरा फोड़ा जाएगा जो नए सीडीएस चुने गए हैं। ये नया सीडीएस क्या कर रहा है? नए सीडीएस को भी उसमें लपेटा जाएगा, अनिल चौहान जी को, अजीत डोभाल जी को सैक करने का ट्रेंड चलाया जाएगा, मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के। आप में से कुछ समझदार लोग समझ पा रहे होंगे, ये शुभम मंगला जो बोल रहा है ना, ये आसान नहीं है बोलना। कितने बड़े खतरे पे ये बातें मैं आज कर रहा हूं। मैंने अपनी गर्दन बोल दे दी है, ये जो बातें कह रहा हूं ना, इन बातों को कहते हुए मैं गर्दन रख चुका हूं अपनी। यहाँ पे मोदी का इस्तीफा, अमित शाह जी का इस्तीफा, अजीत डोभाल को निकालने का ट्रेंड, नए सीडीएस के ऊपर लांछन,
मीडिया में ये सारे नैरेटिव चलने शुरू हो जाएंगे, टीवी के चैनल पे बहस शुरू हो जाएगी, चुने हुए प्रवक्ताओं की लिस्ट तैयार है, कौन किस चैनल पे आके कितने बजे बैठेगा जब भी ये धमाका अगरचे हो गया तो। भगवान करे हमारे जासूस, हमारे इंटेलिजेंस के हीरोज उन धमाकों को भी रोक ले जैसे अभी तक रोकते आए हैं पिछले 8 सालों में। अंडर कवर स्टोरीज देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितने धमाके होने थे, कितने धमाके रुक गए हैं। ट्विटर पे बाढ़ आ जाएगी, ट्विटर पे कौन करेंगे, वो भालू जो बेल पे बाहर निकला है वो भालू साला ट्वीट चलाएगा, सारे उसको रीट्वीट मारेंगे, वो शेरवानी पजामे सब आ जाएंगे हैं रीट्वीट करने के लिए। वो बॉलीवुड की जो अभी कह रही है कि मैं घरेलू हिंसा का शिकार जैसा महसूस कर रही हूँ, मैं डॉक्टर के यहाँ जाके दवाइयां खा रही हूँ, वो भी निकल आएगी एकदम टनाटन लिपस्टिक बिंदी लगा करके ट्वीट करने के लिए। ये सब कुछ होगा जो मैं कह रहा हूं, और ये धमाके संभवतः उनके इलाकों में किए जाएंगे, और फिर से ये कलावा वाला कोई निकल आएगा, टीके वाला कोई निकल आएगा, इस तरह का प्रोजेक्ट किया जाएगा। और हाँ, ये भी हो सकता है कि धमाका करने वाला वास्तव में नाम से कोई शाहरुख ना होके शुभम निकल आए, वास्तव में भी नाम से हो, लेकिन उन्होंने वो भर्ती ही इसलिए की है, वो शुभम नाम की भर्ती ही इसलिए की गई है कि वो नैरेटिव फिर से डाले कि भगवा वाले भी टंकी होते हैं, पानी की टंकी है, ये होते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैंने आज बोली है, नोट करके रखना ना, क्लिप को अपने पास में सेव। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अरे रुक जा यार, थोड़ा लग रहे हैं। अब आप लोगों ने ये वीडियो देखा और इसका एक पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भारत में अगर हिंदू मुस्लिम के बड़े तौर पे दंगे करवाने हैं तो कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। इन्होंने जो तरीका बताया वो 100% हो सकता है। इसका बोलते हैं ना, बहुत भारी चांस है कि यही टेक्निक अपनाई जाए, क्योंकि अगर उनके इलाके में करवाया जाता तो जाहिर सी बात है ये चीज़ भड़केगी। अब बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप लोग देखेंगे, ये ऐसे कई सारे लोग हैं, ये अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सपोज करते हैं पर मेन जड़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि सारी स्क्रिप्ट पाकिस्तान से तैयार हो रही है, सारी चीज़ वहाँ से कंट्रोल हो रही है कुछ बात में, पर असल में ये प्रॉब्लम, ये देखेंगे आप लोग, एक तरह से जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो हिंदू धर्म के नाम पे या फिर इसके नाम पे सपोर्ट करते हैं, ये बीजेपी की साइड से आते हैं। इनका भी अगर आप झुकाव देखेंगे तो बीजेपी की साइड में थोड़ा सा रहेगा, पर असल में इनको पता नहीं सारा गेम तो ऊपर से चल रहा है अलग लेवल पे, क्योंकि ना बीजेपी ना कांग्रेस, आप ये सारे तो मिलके एक के लिए ही काम कर रहे हैं और ये एक ही को ही ये पकड़ नहीं पा रहे। आप सबको पता है कंट्रोल कहाँ से आ रहा है। जो चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं आपको तो डेफिनेटली पता होगा कि इलाइट्स के द्वारा ये सारे प्लान किए जाते हैं ताकि देश की व्यवस्थाएं बिगड़ जाए, देश को बर्बाद किया जाए, और ऑलरेडी लंका इसको भोग चुका है, और भी दुनिया में कई सारे देश हैं जो इसको बोलते हैं ना खराब कर चुके हैं। इसके अलावा भी जो अगर कुछ नए लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग जड़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए, अपने स्तर पे रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि आखिर इनका कंट्रोल कहाँ से आ रहा है, और तभी सही चीज़ स्थापित हो पाएगी। मेनली आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए कि जो कलयुग लाखों सालों का आंगन है, इसको भ्रम को तोड़िए, तब हो सकता है ये सारा गेम आपको समझ में आने लगे और सारा कंट्रोल समझ में आने लगे। तो मेरे ख्याल से लोग ट्राई करेंगे अपने तौर पे, तभी लोगों में जागृति आएगी, नेचर से कनेक्ट होंगे, वैदिक सनातन की तरफ बढ़ेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आगे आना वही है। उसी के लिए भगवान कल की ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, जिनको नहीं पता नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ मैं। तो खैर, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।